मूवी की स्टार्टिंग में हम मेमे को देखते हैं। वो टीवी देख रही है। तभी उसका भाई जेरेमिस आता है और आकर बैठ जाता है। तो थोड़ी देर बाद मेमे उसे कहती है कि चलो मेरे रूम में चलते हैं। तभी जेरेमिस मेमे की खूबसूरती की तारीफ करता है, जिसके बाद वो दोनों वॉशरूम में एक साथ होते हैं। फिर इसके बाद हम उनके वालिदैन को देखते हैं। अपने बड़े बेटे को एयरपोर्ट से लेने जा रहे थे, क्योंकि उसका बड़ा बेटा स्पेन में रहता है और काफी दिनों बाद वो घर वापस आ रहा है और उसने वहाँ पर शादी भी कर ली है। वो अपने साथ अपनी बीवी को भी साथ ले आता है। जैसे ही वो घर पहुँचते हैं तो सब उसे देखकर खुश होते हैं। फिर सब एक साथ बैठकर डिनर कर रहे हैं। तभी उसकी मॉम फैसला करती है कि मैं अपने बड़े बेटे की दोबारा शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग उसकी शादी पर नहीं जा सके, तो इसलिए उसने ये फैसला किया। उसकी अम्मी बस चाहती है कि वो चाहती है कि बस सब कुछ मैं ही कंट्रोल करूं। वो चाहती है कि उसके घर में वही हो जो वो चाहती हो। और उसके बाप एक सिंपल आदमी है जो ज्यादातर बात भी नहीं करते। जिसके बाद मेमे और जेरेमिस दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग करते वक्त मेमे जेरेमिस से कहती है कि तुम्हारी एक स्कर्ट यहाँ पर शॉपिंग कर रही है, लेकिन जेरेमिस उसके बारे में बात नहीं करता। तब मेमे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को उनके घर नानी की पार्टी थी, जहाँ पर सब काफी एंजॉय करते हैं। तब उसकी मॉम वॉशरूम चली जाती है। जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा ओपन करती है, तब वो मेमे और जेरेमिस को वॉशरूम में एक साथ देखते हैं, लेकिन वो नशे में होती है तो इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाती। तब जेरेमिस उसे कहता है, हम दोनों यहाँ पर बस बातें कर रहे थे। अगले दिन हम देखते हैं कि सब लोग शादी की शॉपिंग करने में मसरूफ होते हैं। और फिर रात को मेमे, जेरेमिस, उसका बड़ा भाई और उसकी बीवी सब पार्टी में जाते हैं और सब काफी एंजॉय करते हैं। मॉम से मेमी से कहती है कि मैं मजे के लिए तुम्हारे भाई के साथ पी रही हूँ। फिर इसके बाद मेमे ड्रिंक्स लेती है और सब मिलकर काफी एंजॉय करते हैं। फिर मेमे और जेरेमिस वॉशरूम में जाते हैं और दोनों वहीं पर एक साथ होते हैं। काफी देर के बाद वो मेमे उसे कहती है कि किसी को शक ना हो, तो इसलिए मैं सबसे पहले मैं जाती हूँ। और जेरेमिस को कहती है कि तुम थोड़ी देर बाद आ जाना। अगले दिन हम देखते हैं कि जब सब साथ बैठकर गेम खेल रहे हैं, तभी दोनों भाई का बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। तब वहाँ पर मेमे आती है और पूरी तरह भीगी होती है और कहती है कि मेरे कार का गैस खत्म हो गया था। और फिर से दोनों भाई लड़ने लगते हैं। फिर उसकी मॉम कहती है कि गैस कोई बड़ा मसला नहीं है, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो अपने दोस्त की घर की प्रॉब्लम बताती है। वो कहती है, मेरी दोस्त की एक 15 साल की बेटी है जो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है। उसके शौहर के पास कोई भी जॉब नहीं है। मेरी दोस्त जॉब करती है और मुझे लगता है कि उसकी डैड ने प्रेग्नेंट किया है, क्योंकि उसकी बेटी के कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और उसका बाप ही है जो उसके साथ घर पर ही रहते हैं। ये सब कुछ सुनते वक्त मेमे और जेरेमिस एक दूसरे को देखते हैं। फिर रात को मेमे को नींद नहीं आती और आकर जेरेमिस के कमरे में आती है और वहीं पर सो जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके बड़े भाई को भी नींद नहीं आ रही थी, तो वो टहलने बाहर निकलता है। तभी वो मेमे के रूम का दरवाजा देखता है। वो खुला होता है और अंदर जाकर देखता है तो मेमे रूम में नहीं होती। तभी वो जेरेमिस के रूम में जाता है। जेरेमिस के रूम का दरवाजा भी खुला होता है, जहाँ पर वो मेमे को देखता है। वो कपड़े बदलती है और जेरेमिस भी बिना कपड़ों के था। तो तभी उसका बड़ा भाई समझ जाता है कि उसके भाई और बहन के बीच कुछ है और वहीं पर चुप जाता है। मेमे जेरेमिस के रूम में चली जाती है। फिर उसका बड़ा भाई जेरेमिस के कमरे में जाता है और उसको खूब पीटता है। जेरेमिस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका एक भी नहीं सुनता। फिर इसके बाद वो अपनी बीवी के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है और रोने लगता है। अगले दिन उसके बड़े भाई की शादी थी और वो ये बात किसी को भी नहीं बताता, लेकिन मेमे को अजीब नजरों से देख रहा था। शादी के दौरान हम जेरेमिस को देखते हैं जो काफी परेशान होता है। फिर एजेक्विल की शादी होती। रात को जब मेमे कपड़े पहनती है, तब वहाँ पर एजेक्विल आता है जो मेमे को देख रहा था। तो मेमे उसे देखकर कहती है कि क्या हुआ। तो एजेक्विल उन्हें कहता है कि क्या मैं तुम्हें नहीं देख सकता। तो मेमे उसे कहती है कि तुम पागल हो, लेकिन एजेक्विल उसका रास्ता रोककर कहता है कि तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। तो मेमे उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर रोने
रोने लगती है और एजेकियल अपनी बीवी के साथ बाहर चला जाता है। अगले दिन मेवे को उसकी मॉम बताती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे काम शादी की वजह से पेंडिंग में है और उसके बाप भी बाहर गए हैं, और ये कहकर उसकी मॉम बाहर चली जाती है। फिर इसके बाद मेवे और जेमरिस घर में अकेले होते हैं तो वो फिर से एक साथ होते हैं। फिर हम मेवे के मॉम को देखते हैं जिसे याद आता है कि वो एक फाइल घर पर ही भूल गई है, और जैसे ही वो घर पर कॉल करती है लेकिन उसकी कॉल कोई भी पिक नहीं करता क्योंकि मेवे और जेमरिस अपने काम में बिजी थे। और जैसे ही उसकी मॉम फाइल लेने घर आती है, घर पहुंचते ही उसे अजीब सी आवाजें आती है जिसे सुनकर वो ऊपर आती है, और जैसे ही वो ऊपर आती है रूम में देखती है तो मेवे और जेमरिस को एक साथ देखकर वो बहुत हैरान होती है, उसे कुछ समझ नहीं आती। जैसे ही अंदर आकर देखती है और वो सब कुछ देखकर चिल्लाने लगती है, लेकिन हैरानी की वजह से उसके गले से कोई भी आवाज नहीं निकलती और अचानक रोने लगती है और चीख चीख कर चिल्लाने लगती है, जिससे मेवे और जेमरिस दोनों डर जाते हैं। उसकी मॉम बहुत रोने लगती है और मेवे और जेमरिस को मारने लगती है, और इसके बाद वो तीनों रोने लगते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि वो उसे क्या करना चाहिए, और वो बहुत टूट चुकी होती है और कमरे के बाहर आ जाती है और चिल्ला के रोने लगती है। फिर जेमरिस अपनी मॉम के पास आता है। उसके मॉम के पास हाथ में कांच का गिलास होता है जिसे वो जेमरिस के मुंह पर मारती। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती लेकिन गुस्से से ऐसा हो गया। फिर हम जेमरिस को देखते हैं जो सबको बताता है मैं अपने रूम में था और मेवे भी उसके रूम में थी। तभी हमें किचन से आवाज आती है, और जैसे ही हम वहाँ देखने गए मामा अपने सर पर गन थामी हुई थी, तो मैं उससे गन छीनने गया तो मेरी उनसे झड़प हुई, जहाँ पर उन्होंने मुझ पर कांच के गिलास से वार किया, और सब उसके बात को मान जाते हैं क्योंकि उसकी माँ इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसकी याददाश्त चली जाती है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।